हेलो एवरीवन। पहले तो माफ़ी कान पकड़ के कि 2-3 दिन मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में था तो वीडियोस नहीं बना पाया। बट अब मैं आपको डेली बेस पर, बिल्कुल डेली बेस पर, विदाउट एनी छुट्टी एक भी दिन की, संडे को छोड़कर मंडे टू फ्राइडे आपको सैटरडे डेली एक वीडियोस दूंगा। और काफ़ी वीडियोस जो है आपकी अब 30 से 40 मिनट की होंगी ताकि आप बेहतर ज़्यादा कंटेंट एक वीडियो में देख पाएँ सर। शुरू करते हैं। आज का पेपर है आरआरबी क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट का। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। देखिए, सवाल को परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मेरी परख कहती है डबल 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 हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। डबल प्लस 4, थोड़ा ध्यान दीजिए। डबल प्लस 4, थोड़ा ध्यान दीजिए। डबल प्लस 4। उम्मीद करता हूँ आंसर आप निकाल लेंगे। इस सवाल को देखें। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 5। यहाँ कितने का है? 10। यहाँ कितने का है? 20। यानी नेक्स्ट हो जाएगा 40 और अगला हो जाएगा 80। प्लस माइनस तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता एक बार माइनस और बाकी बार प्लस, तो इसका मतलब प्लस माइनस गया, डिवाइड हो नहीं सकता। मल्टीप्लाई का एक ऑप्शन ज़रूर बचा। इंटू 0.5 प्लस 0.5, इंटू 1 प्लस 1, इंटू 1.5 प्लस 1.5 और इंटू में 2 प्लस 2। सो नेक्स्ट क्या आएगा? इंटू में 2.5 प्लस 2.5। द आंसर, सो करेक्ट आंसर 82.5। साफ साफ पता लग रहा है। डिफरेंस चेक करना चाहिए तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस चेक करिए। सो आपके सवाल का एग्जैक्ट आंसर 963। ओके। यहाँ पर डेसिमल का थोड़ा सा है, तो अगर मैं यहाँ 1 से कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो, यहाँ 2.5 से करो 32.5 आ रहा है। यहाँ 4 से करो 130 आ रहा है, मतलब 1.5 यहाँ पे 5.5 से, और यहाँ किस पर? 7 पे। हर बार नंबर आपका बढ़ता जा रहा है। 1.5। अब देखिए, परसेंटेज निकालने का तरीका सीख लीजिए। बहुत बार कह चुका हूँ। इसका 30% 162, इसका 5% 27, टोटल 189। इसका 30% 123, टोटल कितना हो गया? 312। इस कितना मतलब किसका इतना परसेंट 312 हो सकता है? आई थिंक 800 का 39% 312। अब इसको बोलते हैं 5/4। ये हो गया 7/6। ठीक है सर। और जब ये 100 देगा यहाँ पे, तो 25 पे 50, 25 पे 2, 2 पे 42। लो जी, ये बच गया लिखने को। अब गाइस 5 पे गया 10, 7 पे गया 6, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू अगर निकालें तो मुझे लगता है 60 को 24 से मल्टीप्लाई कर दें, 1440। क्या कहीं कसर छोड़ दी हमने? हमने कहीं कसर छोड़ दी लगता। ओहो, देखो मैंने यहाँ 50, यहाँ मैंने 25 पे डिवाइड किया, यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया इस पे, तो भाई ये 2 भी बचेगा नीचे, 2। ठीक है, 2 भी बचेगा 42 रख के, तो मतलब 720 आएगा। ये आ गया सर 1/2/9 यानी 19, 21/19। ये आ गया 361/3 माइनस, बाद में करेंगे। पहले सर जी इसका काम निपटाओ। 133 आ गया। इसकी पावर 1/2 का मतलब है ये कैंसल हो जाएगा। क्या बचेगा? पावर 2 बचेगी, यानी 121, 12 बच गया।
तो भाई अब आप देख लो, ये इधर आकर ऐड होगा 25 और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। कितनी जल्दी सवालों को निपटाया जा सकता है, बस निपटाने वाला बंदा चाहिए, ये याद रखना। ये 15 पे कैंसिल हो गया, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखो, 1 से कर दिया, अब इसका हाफ निकाल कर यहाँ जोड़ दो तो भाई मेरे ये 1.5 से मल्टीप्लाई हो गया और माइनस में 15 करके 3.42 आ गया। इसका 50% निकालो पहले तो आ गया, अब इसका 6% निकालो, 48, 30 और 34 और 54 और 57, ये आ गया 56%। और इसी तरह आगे इसका 60% निकाल लो तो बेटा ये आ गया, ठीक है जी, ओके, ये 604.8। अब इसका 7% निकाल लो, ये आ जाएगा 70-56। बस सर दोनों को ऐड करो और आंसर चेक कर लो। तो बहुत आसान है, अगर आप परसेंटेज निकालना सीख लो, 20 तक के टेबल सीख लो और जोड़ना घटाना सीख लो तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। वैल्यू निकालनी है अप्रॉक्सीमेटली, 25 से डिवाइड कर दो। अब ये देखो, ये 10,000 से 125 कम है, तो 10,000 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 400, और यहाँ क्या आएगा? 5, तो माइनस करके 395, इसको जोड़ो तो 620 आ गया, कि 610 आ गया, सॉरी 610 आ गया, और 610 में से 310 को माइनस किया, 300 आपका आंसर। ये तगड़ा स्पीड रखो सर ताकि मज़ा आ जाए। 350 का 40% 140, इसका 60% 150, 290। 17 से मल्टीप्लाई करो सीधा, 17 छिक्के 102, 49 और 10 59, यानी लगभग 59 आ गया। इसको 80 ले लो और मल्टीप्लाई कर दो सर, पहले तो आ गया 56, फिर आ गया आपका ये 45, तो लगभग ये 59 आ गया, और ये आपका कितना आ गया? 45 आ गया, प्लस 77 आ गया। तो मुझे लगता है आपके सवाल का आंसर आपके पास आ जाएगा। इफ़ आई एम नॉट डन, ओहो मैंने एक गलती कर दी, 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119 होता है, मैंने 49 ले लिया, अगर तुम्हें याद होगा 119 और 10 129 आएगा ये, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। ये आ गया 174, और इनको ऐड कर दो तो सर आपके सवाल का आंसर 251, ठीक है। अब ये 36 बाहर है या 32 बाहर है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, बाहर ही होगा। फिर इन दोनों को जोड़कर 68 ये आ जाएगा, इधर 68/11 है और इधर क्वेश्चन मार्क है, ये कैंसिल हो गया। इसको पता क्या लिख सकते हैं? इसको 2 बार क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया। तो रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 11 और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 121 आ गई। 9, 100, 64, 16, 80 और 109, 189, 190। बस स्पीड इस तरीके की रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब एक DI सिखाता हूँ आपको, वो सीखिएगा। देखो ये डाटा दे रखा है, एक तो दुकानों का और एक वैकेंट यानी खाली दुकानों का। मतलब दुकानों में से खाली दुकानों को माइनस कर दोगे तो डाटा भरी हुई दुकानों का आ जाएगा। तो वैकेंट शॉप C और D की टुगेदर कितना परसेंट है ऑक्यूपाइड D और E की? तो C और D की वैकेंट ये 100, 120, 140, 160, 180, ये रही C की वैकेंट, और ये रही D की वैकेंट। ये हो गई 180, ये हो गई 220, तो 400 वैकेंट हो गई C और D की। वो D और E की ऑक्यूपाइड का कितना है? तो पहले D की टोटल 600, इतनी वैकेंट, ये ऑक्यूपाइड है।
इसकी 300 420 टोटल है, 200 वैकेंट है, माइनस कर दो 220 ऑक्यूपाइड, तो 400 600 का कितना परसेंट होगा, लगभग 66%। उसने अप्रॉक्सीमेट पूछा है, 66 नहीं 67, क्योंकि ये होता है ना, तो 67 हो जाएगा। रेशियो बताओ ऑक्यूपाइड का। मैं कहता हूं आप बड़े आराम से कर लोगे, क्वेश्चन दिखा देता हूं, कर लेना। एवरेज बतानी है, बस कर लोगे। करना क्या, अब शॉप पता है, वैकेंट पता है, शॉप मांगे तो ये रही, वैकेंट शॉप मांगे तो ये रही, माइनस करोगे तो ऑक्यूपाइड शॉप आ जाएंगी। लो भाई, पांचों सवाल आपके सामने। अब ये एक सवाल है, ये देखते हैं। हर्ष 10 बजे अपने घर से निकलता है, 90 किलोमीटर में काम करने के लिए उसको जाना है। हर्ष अपने घर से निकलता है होम से, और उसको 90 किलोमीटर काम करने के लिए जाना है। 45 की स्पीड पे वो ट्रैवलिंग कर रहा है, तो कितने घंटे में वो काम पर पहुंच जाएगा, 2 घंटे में। और वो APM पे पहुंच जाएगा, APM। तो जो बंदा 10 बजे सुबह चला था वो 12 बजे पहुंच जाएगा, और इसको APM का नाम दिया गया है। वो एक काम को 6 घंटे में कर सकता है, हर्ष एक काम को 6 घंटे में कर सकता है, शिवम उसी काम को 8 घंटे में कर सकता है। LCM 24 आ गया, टोटल वर्क, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्या लिखा है कि दे टुगेदर फिनिश द वर्क इन B आवर्स। वो B घंटे में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। दे टुगेदर फिनिश द वर्क इन B आवर्स, वो B घंटे में काम को कर सकते हैं। अब बेटा वो दोनों 1 घंटे में 7 करते हैं, तो 24/7 घंटे में पूरा काम कर देंगे, और ये B का वैल्यू आ गया। काम को ख़त्म करते हुए हर्ष वापस मुड़ा और अपनी स्पीड 5 बढ़ा दी, तो स्पीड कितनी हो गई, 50। तो 90 किलोमीटर वो कितनी देर में कवर कर देगा, 1 सही 4/5 घंटे, और इसको 1 घंटा 48 मिनट भी आप कह सकते हो, ठीक है। और इसको C आवर्स का नाम दे दिया गया। काफ़ी आसान सवाल था। तो बेटा एट व्हाट टाइम हर्ष अपने वर्क प्लेस पे पहुंचा, 12 बजे। कितने टाइम में दोनों मिलकर काम को कर सकते हैं, 24/7 यानी 3/7। कितना टाइम उसे लगेगा वापस जाने में, अगर जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई थी, 1 सही 4/5, ठीक है। अगर हर्ष अकेला 2 घंटे काम करता और चला जाता, हर्ष 2 घंटे काम करता, 8 काम चला जाता, ठीक है। बाकी काम शिवम करेगा। बेटा 24 में से 8 हो गया, 16 काम बच गया। शिवम 16 काम को 5 सही 1/3 घंटे में कंप्लीट कर देगा। सो कितनी देर में वो आपका काम को कंप्लीट कर देगा, 1 सेकेंड। रेस्ट वर्क, हाँ देखो, हर्ष ने 2 घंटे अकेले काम किया, 8 कर दिया, 16 बच गया। शिवम 3 करता है, 5 सही 1/3 घंटे में निपटा देगा। कितनी देर में सेम काम कंप्लीट होगा अगर वो ऑल्टरनेट आवर्स पे काम करें। भाई साहब ऑल्टरनेट आवर्स का मतलब ये पहले घंटे 4 करेगा, ये अगले घंटे 3 करेगा, 7 काम 2 घंटे में, अगले 2 घंटे में भी 7। अगर आप टाइम एंड वर्क मैंने आपको पढ़ाया था तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता, अभी मैं बस ऐसी ईजिली बता रहा हूँ ताकि एक बार दिमाग में समझ आ जाए। 21 काम 6 घंटे में हो गया, काम बच गया 3, और बारी जिसने शुरू किया होता है हर्ष, और हर्ष डेली 4 करता है, तो 3/4 घंटे में काम कर देगा। तो 6 और 3/4, 6 सही 3/4, डन। तो देखने में ऐसा लगता है सवाल कि पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट जब करते हैं बड़ा आसान होता है सर। अब ये सवाल अगर आपका सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट भी क्लियर है ना, स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी है, करंट की दे रखी है, तो दोनों को जोड़ोगे तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड, दोनों को माइनस करोगे अपस्ट्रीम की स्पीड। अब आप कहीं गए
और कहीं से वापस आ गए तो डाउनस्ट्रीम जाओगे अप स्ट्रीम आओगे, या अप स्ट्रीम जाओगे डाउनस्ट्रीम आओगे, आपको 35 मिनट लगे। तो x किलोमीटर गए 12 की स्पीड पे, x ना लेके ना 36x ले लो, 12 पे भी और 9 पे भी कट जाएगा। और x किलोमीटर वापिस आए 36x 9 की स्पीड पे, 35 मिनट लगे, मिनट को आर में बदल दो, ये 3x ये 4x, तो 7x बराबर 35/60। तो लो भाई जो आपका डिस्टेंस था, एक सेकेंड, ये आ गया 3x 7x, ठीक है। तो x का वैल्यू जो है वो आ गया 1/12, ठीक है। और आपको 36x का वैल्यू निकालना है, तो कितना आ गया भाई आपका 35 किलोमीटर आ गया, सॉरी 3 किलोमीटर आ गया। बस कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपको दिक्कत नहीं आ सकती। तो उम्मीद करता हूँ आप इस पेपर में दोबारा ट्राई करिएगा, जितने लोग नहीं कर पाए। पेपर आपके सामने है, ठीक है। नए नए वीडियोस आपको मैं डेली देता रहूँगा। और एक बहुत प्यारी चीज़ मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूँ अगस्त 1 से, और इतनी प्यारी चीज़ है ना, इतनी प्यारी चीज़ है, यू वॉन्ट बिलीव ऑन दैट। इतनी प्यारी चीज़ है, सीरियसली आप कहेंगे ऐसा क्या है, ज़रूर बताऊँगा सरप्राइज़। थैंक यू।